जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे डेयरी फार्म पर लेकर जा रहा हूं जो लाहौर शहर के अंदर है और उसमें आपको ऐसी भैंसें दिखाऊंगा जो एक एक वक्त में 5-5 हज़ार लीटर दूध देती हैं। आप हैरान होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। जी हां, यह बिल्कुल मुमकिन है। आपको मैं दिखाता हूं, हमारे साथ रहिए। यह देखिए, ये जो इलाका है जहां पे ये पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम जा रही है, इसमें कौन कौन है? इसमें आसिफ डोगर साहब हैं जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के। बहुत ही निडर, बेबाक और दबंग अफसर हैं। उनके साथ बदर रमीज़ हैं जो कि लाहौर के डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, और बाकी इनके रुफ़काए कार हैं। और यहाँ पे आप देखें कि आपको क्या नजर आ रहा है। यहां पे आपको भैंसें नजर आ रही हैं। एक कमरा है, उस कमरे के अंदर आपको कोई 25-30 भैंसें नजर आ रही हैं, वाइट कलर की, ऊपर प्रिंटिंग हुई हुई है। आप कहेंगे कि नहीं, ये भैंसें तो नहीं है, ये तो थैले हैं। आप बेशक इसको थैले कहते हैं, लेकिन असल में ये भैंसें हैं। जी हां, ये भैंसें हैं। इनसे दूध बनना है, इन्होंने दूध देना है। और कैसे देना है ये साथ देखें। आपको एक मशीन नजर आ रही है, उस मशीन के अंदर पाउडर ही पाउडर है। ये पाउडर, इसके अंदर इतना ज्यादा पाउडर क्यों है? उसके बाद आगे आ जाए। फिर आपको बड़े बड़े चिल्लर से नजर आ रहे हैं। आपको एक और मशीन नजर आ रही है जिसके अंदर मदानी की तरह के उसके ब्लेड हैं। ये भी भैंस है। वो जो पाउडर है वो इसमें लाया जाएगा और ये जो भैंस है ये 5,000 लीटर दूध देगी। इसको बनाने के लिए जो चाहिए वो जरा ये देख लें। आप देखें कि ये आपको मुख्तलिफ एक ढेर नजर आ रहा है, गंदे गलीज थैलों का आपको ढेर नजर आ रहा है। ये इसका चारा है इन भैंसों का, जिससे ये दूध बनना है। आपको वो पिंक रंग की गंदी गलीज बाल्टियां नजर आ रही हैं। वो जो बाल्टियां हैं उनमें ये चीजें तैयार की जाएंगी। अब ये बंदा करता क्या है? ये लाहौर का इलाका है। लाहौर का इलाका धर्मपुर है। आपको मैंने जैसे कि पहले बताया था कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं आसिम जावेद साहब, बड़े फर्शनास अफसर हैं, नेक नियत आदमी हैं। और उन्होंने तहैया कर लिया कि मैंने पंजाब को मिलावटी दूध से, जाली दूध से, सिंथेटिक दूध से पाक करना है। और उसके लिए पूरे पंजाब की टीमें मुतहर्रक हो गई हैं और इन पे शिकंजा टाइट कर दिया गया है। अब ये दूध बनाने के लिए और जो रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि दूध बनता कहीं और था और सप्लाई लाहौर में हो जाता था, लेकिन अब क्या है, अब इन्होंने मुख्तलिफ घरों के अंदर ऐसी फैक्ट्रियां बना दी हैं जहां पे रिहायशी इलाका है, किसी को पता ही नहीं है कि यहां पे क्या हो रहा है। ये धर्मपुरे के पास एक जगह है, वहां पर एक रिहायशी बिल्डिंग जो है उसके अंदर ये काम हो रहा है। अब यहां पे दो किस्म के काम हो रहे हैं। एक तो आपको इसके अंदर एक टैंकर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, एक तो ये खुद दूध बनाता है, आपको वो मशीनें भी नजर आ रही हैं। उनके अंदर आपको हजारों लीटर दूध भी आपको नजर आ रहा है जो इसने बनाया हुआ है। और वो जो टैंकर है वो भी दूध का भरा हुआ है और ये जाता है और जाके मुख्तलिफ जगहों पे दूध सप्लाई करके आता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको एक और मशीन नजर आ रही है, उस मशीन पर आपको खुश्क दूध चिपका हुआ नजर आ रहा है। वो क्या काम करता है? उसके साथ ही थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको एक मशीन नजर आती है जो प्लास्टिक की थैलियां जो है वो सील करने वाली मशीन है। और उसके करीब आपको 5-5 किलो के थैले नजर आ रहे हैं, पॉलीथीन के बैग नजर आ रहे हैं जिसमें खुश्क दूध की तरह का एक पाउडर उसमें रख के तो उसको सील किया गया है। ये आपको नजर आ रहे हैं। अब ये क्या करता है बंदा? ये बंदा जो है ये दो तरह के यहां पे काम करता था। एक ये करता था कि ये जाली दूध बनाता था, सिंथेटिक दूध बनाता था, मशीनी दूध कह लें आप उसको, मशीनी भैंसें थी इसके पास। यहां से वो दूध बना के एक तो सप्लाई कर रहा है, दूसरा काम क्या करता है, ये प्री मिक्स बनाता है। प्री मिक्स बना के वो जो एक खास रेसिपी है
कि उसमें कितना पाउडर होना चाहिए और उसमें कितने दूसरे अज्जा होने चाहिए, केमिकल्स और क्या क्या डलने चाहिए, वो डाल के उनकी रेसिपी तैयार करके तो ये इस थैलों में उसने डाल दी है और लोग इससे ले जाएंगे दूध के कारोबार करने वाले और ले जाके अपने जहां पे उन्होंने दूध बेचना है वहां पे इसको पकड़ के पानी में घोलेंगे और आपको दूध बना के बेच देंगे। तो ये काम भी करता था। यानी ये एक फैक्ट्री नहीं थी, इसको आप कई दर्जन फैक्ट्रियां कह सकते हैं। ये बहुत सी मिल्क शॉप्स की मां थी जिसको पंजाब फूड अथॉरिटी ने पकड़ा है। और इसके आप जरा देखें अज्जा क्या क्या थे। इसमें आपको ऐसे थैले नजर आ रहे हैं जो सफेद और ब्लू कलर के हैं, जिनके ऊपर खजरा लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्किम्ड मिल्क पाउडर। अब ये जो स्किम मिल्क पाउडर है, ये क्या होता है कि जिसमें दूध की फैट निकाल ली जाती है, यानी कम कर ली जाती है। अब वो कम दर्जे की फैट वाला पाउडर रह गया, उसमें दूध की असल ग़िज़ाइयत जो डेयरी फैट में वो तो निकाल ली। ये है कहाँ का? ये है ईरान का। ईरान के जो फूड स्टैंडर्ड है और पाकिस्तान के फूड एंड स्टैंडर्ड डिफरेंट है। अब वहां से जब ये माल आना है पाकिस्तान में, ये कितने हाथों से होके आना है, इसका कैसा टेम्परेचर रहना है, इसने स्मगल्ड होके आना है और यहाँ पे आएगा कि बाद जगहों पे तो ये एक्सपायर्ड लेते हैं। और अगर ये इसके सारे मेयार भी पूरे हों कि ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का हो, तो भी है तो स्किम मिल्क ना। तो अब हमारे वो बच्चे, वो बुजुर्ग, वो खवातीन जिन्होंने दूध को पीना है, वो हामला खवातीन जिन्होंने अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए पीना है, उसको तो ग़िज़ाइयत पूरी ना मिली। लेकिन ये तो एक साइड पे रख दें आप देखें कि यहाँ पे जो ये केमिकल्स इस्तेमाल कर रहा है, जिस गंदी और गलीज तरीन जगह पे ये तैयार कर रहा है, क्या ऐसी जगह पे आप खाना बना के खाना पसंद करेंगे? और जिस तरह के अंदर अज्जा डाले जा रहे हैं, हैरानकुन बात तो ये है कि ये शख्स जो है, इसको ये भी पता नहीं था कि ये जो अज्जा इनके नाम क्या है। लेकिन ये पूरा साइंसदान था, इसको ये पता था कि मैंने इस केमिकल को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है कि मैंने घी और पानी को जोड़ने वाला केमिकल लेना है। अंदाजा लगाएं आप। अभी मैं मजीद इसको नहीं खोलना चाहता था कि और लोग इस तरफ ना आ जाएं। ये ऐसे इस्तेलाएं इस्तेमाल करके ये केमिकल खरीद के लाता था, और वो केमिकल भी जिनकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं थी, जिनका ये पता नहीं था कि ये फूड ग्रेड है या ये कुछ इंडस्ट्रियल ग्रेड के हैं। लेकिन ये शख्स लेके आ रहा था और लाके ये उससे दूध बना रहा है। यहाँ पे आपको कितने ज्यादा आपको घी के डब्बे नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ तरह के। यहाँ पे आपको ये जो स्किम मिल्क पाउडर है, इसके कितने थैले नजर आ रहे हैं। फिर आपको एक और जो रेड और वाइट थैला है, वो थैले भी आपको नजर आ रहे हैं। उसमें आप देखें ना, उसकी जरा ऊपर कंपोजिशन पढ़े, उस पर वो कह रहे हैं कि ये वो मिल्क पाउडर है जिसमें वेजी फैट भी है, जिसमें कॉर्न स्टार्च भी है, यानी वो स्टार्च, वो माया जो हम अपने कपड़ों को लगाते हैं, वो वाली स्टार्च भी इसमें शामिल है। और उससे ये दूध ये शख्स बनाएगा। और जो हाइजीन है या बाकी जो दूसरे केमिकल्स हैं, वो हमारे साथ क्या करेंगे? आपको पता है कि इन्हीं केमिकल्स की वजह से जो अब शुगर का मर्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो कैंसर है उसकी नई नई किस्में सामने आती जा रही हैं। छोटी सी बीमारी होती है और एकदम बंदा कोलैप्स कर जाता है। तो पहले तो हमारी इम्यूनिटी इतनी लो नहीं होती थी, पहले तो हमें इतनी जल्दी बीमारियां हमलावर होके हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी। अब तो ये होने लग पड़ा है। इसकी वजह से गुर्दे फेल हो रहे हैं, इसकी वजह से लोगों की हाइट मुतासर हो रही है, कद नहीं बढ़ रहे हैं, लोगों की नज़र कमज़ोर हो रही है, लोगों के जो मैदे ख़राब हो रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो रही है, लोगों को एकदम पानी की कमी एकदम हो जाती है, लोग एकदम बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। वो सारी वजह तो उसके पीछे ये है। आज हमारे जो बच्चे हैं, 45% बच्चे वो हैं कि जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, उनके सर का खौल वही अंदर दिमाग सुखड़ गए हैं। उसके पीछे ऐसे दूध है, ऐसी बीमारियां फैलाने वाले दूध है जो सेहत की बजाय जो बीमारियां और मौत बांटते हैं। ये जो शख्स है जो ये बना रहे हैं, ये ग़िज़ाई दहशतगर्द से कम तो नहीं है, ये लोगों में मौत बांट रहे हैं। और
एक दहशतगर्द आता है, वो आके कुछ 40-50 लोगों की जान ले लेता है, ये तो हजारों लोगों की जान लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो ये जो लोग हैं ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फिर आप ये देखें कि इनका जितना दूध था जो ये बना रहे थे, वो सारे का सारा दूध जो है वो सारा डिस्कार्ड किया है। फिर एक और चीज आप देखें, आप अंदाजा लगाएं, वो टैंकर आप देख रहे हैं, उस टैंकर के साथ आपको दो तरह के पाइप नजर आ रहे हैं। एक वो ब्लैक कलर का पाइप है जिसमें से दूध गिर रहा है, एक वो नजर आ रहा है आपको। ये ब्लैक कलर का पाइप किस चीज का है, कभी आपने सोचा? ये वो ब्लैक कलर का पाइप है जो मोटरसाइकिल की ट्यूब होती है, और मोटरसाइकिल की ट्यूब भी वो वाली जो पुरानी घसी हुई होती है, जो ये किसी टायरों वाले से किसी गंदी जगह से उठा के लाते हैं, जो कतन फूड ग्रेड नहीं होती है। अब ये जालिम शख्स जो है, जिसको यही अंदाजा नहीं है कि मैं फूड का कारोबार कर रहा हूं, और उसमें ये अज्जा और उसमें जो मटेरियल है जो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करता है, वो किस हद तक नॉन फूड ग्रेड और टॉक्सिक और गलीज है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि वो जो पाइप है दूसरा, जो रबड़ का पाइप है जो सफेद सा वहां पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। वो स्पॉट्स किस चीज के हैं? वो काइयां जमी हुई हैं। आप मुझे ये बताएं कि इसमें से जब दूध नुमा महलूल गुजरेगा, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, उसके अंदर फंगस लगेगी, उसके अंदर कीड़े रेंगेंगे। क्या इन पाइप्स को कभी धोया जा सकता है? कतई नहीं। तो इनको ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो वाला दूध जो है वो कितनी बीमारियां लेके आपके घर आ रहा है, जो इस टैंकर के जरिए मुख्तलिफ जगहों पे जाएगा, आप अंदाजा करें। इसी तरह जो बाकी केमिकल्स हैं उनके नुकसान तो आपको मैंने बताए हैं। ये तो वो है कि जो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। आप वो जो यहां पे आपको ढेर नजर आ रहे हैं ना मुख्तलिफ थैले से, उनमें वो सारे केमिकल्स हैं मुख्तलिफ, वो अज्जा है जिससे ये दूध बनाया जाता है। उसके बाद यहां पे तो ऐसे भी कई निकले हैं थैले जो एक्सपायर्ड दूध के थे। तो अब इनमें नॉन ट्रेसेबल है, उनका कोई वाली वारस ही नहीं, उनका पता ही नहीं कि वो जो अज्जा हैं क्या वो भी वैलिड एक्सपायरी वाले थे या एक्सपायर हो चुके थे, ये भी नहीं पता क्योंकि उसके ऊपर कोई लेबल ही कोई नहीं। फिर आपको मैंने वो जो बाल्टियां दिखाई हैं, वो जो अंदर जो किचन नुमा जगह है इनकी, जहां पे ये सारी ये चीजें घोलते हैं, उसकी तरह आप हाइजीन कंडीशन देख लीजिए। और फिर आप देखिए कि ये लोग उस केमिकल, वो ऐसे केमिकल हैं ये जो इसके अंदर मिलाते हैं, ये एक खास डोज से ज्यादा कोई इंसान डेली कंज्यूम भी नहीं कर सकता। लेकिन ये कौन सा पढ़े लिखे हैं, इन्होंने कौन सा कोई लेबोरेटरी से कोई माप के कोई चीजें डालनी है अंदर, इन्होंने तो अन्यवार डालनी है। उसमें कभी बेशी होती रहे चीजें, क्या बंदे खराब होते रहे, इनकी जाने भला, इनको पैसे से गर्द, मुनाफे से गर्द। ये तो भला हो पंजाब फूड अथॉरिटी का, जो जाती है जाके जगह जगह पे सुराग लगाती है इनका और पकड़ती है, और फिर इनको सजा देती है। इनका सारा सामान उठा लिया, इन पे पर्चे भी देंगे। अदालतों से भी पंजाब फूड अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट किया कि इनको छोड़ा ना जाए। तो ये तो काम पंजाब फूड अथॉरिटी कर रही है, लेकिन मैं और आप क्या कर सकते हैं? मैं और आप ये कर सकते हैं कि हमें पंजाब फूड अथॉरिटी के हाथ मजबूत करने चाहिए। हमें पंजाब फूड अथॉरिटी की आंखें और कान बनना चाहिए। उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि आप 1124 पे कॉल करें। जैसे 1122 है रेस्क्यू एम्बुलेंस के लिए, ऐसे इनका 1124 है, उस पर आप कॉल करें और आप देखें कि आपकी हमसायगी में अगर किसी घर में ऐसे दूध के टैंकर बन बन के जा रहे हैं और उसके पास भैंसें भी नहीं है, वो कहाँ से इतना दूध आ रहा है? तो आप हमसाये में रहते हैं, आपको इतना नजर आता है ना, तो आप कॉल करके पंजाब फूड अथॉरिटी को बताएं। आप पंजाब के किसी शहर में भी हैं तो आप बता सकते हैं, आपका नाम सीगाए राज में रखा जाएगा। आप अपना फर्ज अदा करें। जब तक आप अपना फर्ज अदा नहीं करेंगे, आप हक का मुतालबा भी नहीं कर सकते हैं, आप अपने हकूक की बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़राइज़ नहीं अंजाम देते हैं तो बराए मेहरबानी अपना फ़र्ज ज़रूर अदा कीजिए। जो मेरे बस में है मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो आपके बस में है आप भी ज़रूर कीजिए। हमें जिसको भी जहाँ भी किसी गांव में ऐसे हो रहा है, किसी शहर में हो रहा है, किसी मोहल्ले में हो रहा है, तो हमें ज़रूर पंजाब फूड अथॉरिटी को बताना चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी पर एतमाद रखें, ये आपकी दोस्त है, आपकी सेहत की मुहाफिज है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो
अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।